नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम करम सामीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर अब्दुल गफूर चौधरी आपसे मुखातब है। तो आज मैंने एक नहायत अहम मौजू पर बात करनी है और वो मौजू है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद। तो जितनी भी मुस्तनद तवारीख़ हैं उनमें ये आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे। 2 बेटे हज़रत बीबी खुदैजा रज़ियल्लाहु अन्हा उम्मुल मोमिनीन से थे, उनके नाम है कासम और अब्दुल्ला ज़िवानुल्लाह अलैहिम। और आपकी 4 बेटियां थीं, उनके नाम है हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। तमाम मुस्तनद तारीख़ों में ये बात आई और झूठों पर अल्लाह की लानत होती है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन के झूठों पर अल्लाह पाक की लानत है। तो ये जितनी भी मुस्तनद किताबें हैं और अहादीस मुबारका हैं, ये जो है उनके मजमूए हैं, सियासता है, उन सब में ये बात आई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साहबजादियाँ थीं, उनके नाम मैंने आपको बता दिए। और कुछ लोगों ने झूठ का तूफ़ान खड़ा किया हुआ है। उन्हें ना तो अल्लाह ताला का डर है और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबे का ख्याल है। आपकी बेटियों की तादाद कम करके बताना ये भी गुस्ताखी है। आपकी बेटियों की तादाद कम करके बताना सबसे बड़ी गुस्ताखी है। और झूठ बोलना आप समझते हैं अल्लाह ताला ने हिदायत दे। तो ये ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साहबजादियाँ थीं, उनके मैंने नाम बता दिए हैं। तो उनमें एक का मैं जिक्र भी करूँगा कि उसमें इसलिए कि वो जो थी ना वो अपना उनका नाम है हज़रत ज़ैनब बिन्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुल्म और ज़्यादती। कुफार मक्का ने आपकी बेटी हज़रत ज़ैनब के साथ बड़ा जुल्म किया। जिस वक्त आपका रिश्तेदार आपको आपके खामद अबू आस बिन रबी की इजाज़त से मक्का से मदीना ले जा रहा था, तो वो ऊँट से वो गिर गई। कैसे गिरी? गिराया गया। मक्का के करीब रास्ते में हब्बार बिन असवद ने हज़रत ज़ैनब जो ऊँट पर सवार थीं अपने नेज़े से खौफज़दा किया, यानी बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा को। इस वजह से वो ऊँट से गिर गई, जिससे आपका हमल भी ज़ाय हो गया। कितनी बड़ी ज़्यादती है, कितना बड़ा जुल्म है ये, कितना बड़ा जुल्म है ये, बेमिसाल कुर्बानी है इस्लाम के लिए। कनाना ने काफर था मक्का का, कनाना ने अपने तीरों से डराया। कनाना ने अपने तीरों से कुफार को डराने की कोशिश की। कनाना जो सारी काफर नहीं था, मुसलमान था, तो उसने अपने तीरों से कुफार को डराने की कोशिश की, मगर वो बाज ना आए और हज़रत ज़ैनब को मदीना ले जाने से रोकते रहे। फिर अबू सुफियान का मशवरा, अबू सरदार कुरैश अबू सुफियान वहाँ आ गया और उसने कनाना से कहा कि वो मक्का लौट आए और अगले 3 दिनों के बाद रात के वक्त रवाना हो जाए। चनाचे कनाना ने ऐसा ही किया। उसने हज़रत ज़ैनब को मक्का के करीब बतन के मुकाम पर हज़रत ज़ैद बिन हारिसा और एक अंसारी साहबी के सुपुर्द किए। तो इस पर मेरी नज़म भी है। नज़म का उन्वान है ऐसे जुल्म पर रोए बगैर ना रह सका, इस जुल्म अजीम पर मैं रोए बगैर ना रह सका। मेरे नबी की इस जुल्म पे क्या हालत हुई होगी, वो इस जुल्म अजीम पे ज़रूर रोए होंगे, वो इस पर रोए बगैर ना रह सके होंगे। हाँ, उन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ पेश की, इस्लाम के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ पेश की। उनके नवासों हज़रत हसन व हज़रत हुसैन ने भी पेश की जान की कुर्बानियाँ दीन इस्लाम व मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। मेरे माल के कुल राह मेहरबानी मेरी किताब कबूल फरमाएँ, इसके बदले में तमाम मसाइल हल फरमाएँ। मेरे माल के कुल आपका शुक्रिया कि आपका ऐसी किताब लिखने के लिए मुझे हिम्मत व हौसला देने पर। मेरे माल के कुल अपने फरिश्तों की फ़ौज के साथ तशरीफ़ आवर हो और हमारे तमाम मसाइल में हमारी मदद के लिए रोंगिया, कश्मीर, इंडिया, फ़लस्तीन, शाम, मिस्र व दीगर मकामात पर हुक्म इलाही जारी फरमाएँ, कौन फरमा दें ताकि फ़ायकून यानी कौन फ़ायकून हो जाए। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। कनाना में